नमस्कार मित्रों। मीन राशि वालों, अगस्त का जो महीना है इसमें वैसे तो आपका ये फाइनेंशियल प्रोग्रेस का ही समय है, लेकिन आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं लें, खासकर गैम्बलिंग नहीं करें किसी प्रकार की। ना आप कमोडिटी में सट्टा करें, ना एमसीएक्स में सट्टा करें, आपको नुकसान हो सकता है। और भी किसी प्रकार के रिस्क जो है आप नहीं लें। करियर आपका अच्छा जाएगा, हेल्थ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको अब विस्तार से बताता हूँ कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो सबसे पहले स्थायी ग्रहों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है उच्च का होकर 5th हाउस में है, शनि वक्री होकर आपके लगन में है, राहु 12th हाउस में है, केतु आपके 6th हाउस में है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। जहां आपको पैसे खर्च करने हैं वहां भी आप पैसे आराम से खर्च कर पाएंगे। धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे और जो है धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर पाएंगे। ये सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छा ये योग दे रहा है। बाकी ग्रहों की क्या स्थिति वो देख लेते हैं। शुक्र जो है कन्या राशि में मूव कर गए हैं 1 अगस्त को, जो कि आपके 7th हाउस में आ गए। तो ये आपकी यात्राओं को इंडिकेट कर रहा है कि आप खूब यात्राएं करेंगे और आप एक अच्छा टाइम आप निकाल पाएंगे, अच्छा टाइम गुजार पाएंगे। ये इस बात को इंडिकेट करता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स को जरूर ये वीनस जो है इंडिकेट कर रहा है, जो कि मैरिटल रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण दिक्कतें आए, इस बात को भी ये इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इनको लेके ध्यान देना पड़ेगा। और हड्डियों में या लीवर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है वीनस। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा नुकसान दिख नहीं रहा मुझे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में मूव कर जाएगा। तो मंगल इस वक्त आपके 3rd हाउस में है या आपके 4th हाउस में आ जाएगा। मंगल बुध इकट्ठे हो जाएंगे तो ये करियर में और बूस्टअप करेंगे, फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत अच्छी देंगे। जो भी पेमेंट अटके हुए हैं वहाँ अच्छा होने लग जाएगा। और घर के अंदर भी आपका अच्छा माहौल बनेगा। आप घर के अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का या कुछ रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, रेनोवेशन आप करा सकते हैं। इस तरह की एक अच्छी स्थिति को ये मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बना रहा है, ये मदद करेगा। मंगल पूरे महीने आपके 4th हाउस में रहेगा, ये एक अच्छी बात है। 5 अगस्त को बुध जो है ये 4th हाउस से 5th हाउस में मूव कर जाएंगे। बृहस्पति सूर्य बुध आपके 5th हाउस में हो जाएंगे। तो ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। यानी अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाए, आपकी और अच्छी स्थिति हो जाए, आपके सीनियर्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट करें, ये सब चीज़ें आ रही हैं, आपका अच्छा अप्रेजल हो, ये सारे योग इसमें बने हुए हैं। आप बिजनेस में हैं तो आपका वैभव बहुत चारों तरफ फैले, इसका भी आपका बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। तो सूर्य बुध और बृहस्पति का जो योग बनेगा 5 अगस्त से, ये बहुत ही शानदार है प्रोफेशनल्स के लिए और जॉब वालों के लिए। 17 अगस्त को सूर्य जो है वो 6th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य केतु आपका 6th हाउस में आ जाएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा संघर्ष चालू हो जाएगा। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हैं इधर उधर और वैसे ज़बरदस्ती आप पंगा कर रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं शनि लगन में वक्री होके, इसलिए तो फिर आपको मुश्किलें भी सामना करनी पड़ सकती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा 17 अगस्त से, क्योंकि सूर्य आपके 6th हाउस में आ रहा है। नहीं तो शत्रुओं से आप जीत जाएं, शत्रु आपकी आके हेल्प करे, क्योंकि सूर्य है 6th हाउस में। तो ये सारी पोजीशंस आपकी बनी हुई हैं 17 अगस्त से। 22 अगस्त से बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो सूर्य बुध और केतु का 6th हाउस में पोजीशन बन जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, सरकारी एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने के बहुत ही अच्छे योग हैं। थोड़ा भी अगर आपका पहले से अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं तो फिर आपका ये पूरा जो टाइम है 22 अगस्त के बाद से बहुत ही अच्छा बन जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए पहले दिन से ही अच्छा है, लेकिन 22 अगस्त से एग्ज़ाम के लिए विशेष अच्छा है। 17 से 20 अगस्त के बीच में आप जो है कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लें, ये सबके लिए है। इस समय जो है एक नॉर्मल जैसे अपना टाइम निकलता है, जो आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उसी से गुजारें। इस समय ना कोई चीज़ खरीदें, ना बेचें, ना कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लें। ट्रांसफ़र वगैरह भी हो तो इस समय ज्वाइन नहीं करें। अब मैं पॉइंट वाइज भी एक बात कर लेता हूँ। हेल्थ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। हेल्थ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो फीमेल्स की हेल्थ को लेके है। घर में जो फीमेल्स है, मदर है, सिस्टर है या वाइफ है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा ही समय है, बस ईगो से बचना है। वेल्थ के लिए बहुत ही लगातार अच्छा समय है, मतलब पिछले 2 महीने से अच्छा है, आगे भी अच्छा है। तो ये तो आपको बेनिफिट हो ही रहा है। रिलेशंस मैंने आपको बता ही दिया। रिलेशन में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रेम संबंध है वो भी इम्प्रूव भी होगा, वहाँ भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। शादी आप करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं बता देता हूँ कि स्पिरिचुअल रेमेडी में भगवान शिव को पकड़ लें बस। बृहस्पति आपका उच्च का शनि लगन में है और राहु आपके 12th हाउस में है। भगवान शिव को पकड़ के रखें। डेली आप जो है भगवान शिव का अभिषेक करें, चाहे जल से करें, दूध से करें, पंचाभिषेक करें, जैसी आपकी इच्छा है करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, लिंगाष्टक स्रोत पढ़ें, जो आपकी इच्छा है वो आप करें, लेकिन रेगुलर करें। इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा। जो आपका इतना अच्छा समय चल रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ भी मैं कुछ नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। आपका ये पूरा महीना शानदार जाए, ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।